ठीक है, यहाँ पर एक अहम खबर आप तक पहुंचाते चलें कि लाहौर में चांद जो है रमजानुल मुबारक का वो नजर आ चुका है। ये इजलास जारी था और अब ये अपडेट सामने आई है कि लाहौर में रमजान का चांद नजर आ चुका है। ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाहौर में रमजान का चांद नजर आ गया है। यकम रमजान जो है वो कल होगी, पहला रोजा कल रखा जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, इस हवाले से मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किया जाएगा, लेकिन लाहौर में चांद नजर आ चुका है। ये मुनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिलाल नजर आ रहा है। लाहौर में चांद नजर आ गया है और इसका बाकायदा ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये राय कायम करना मुश्किल नहीं होगा कि कल पहला रोज़ा होगा। लाहौर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है, जिसके मनाजर भी हम एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन से आपको दिखा रहे हैं। हिलाल नजर आ गया है और ये कहा जा सकता है कि कल रमजानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा, जिसका बाकायदा ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। जी हाँ, आपको बताएं कि चांद की रोयत का बाज़ाब्ता ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। अब तक ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक पहुँचाएं। लाहौर में रमजान का चांद नजर आ गया है, कल पहला रोज़ा होगा और अब से कुछ देर बाद इसका बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। आपको बताएं कि मौलाना अब्दुल कबीर की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ये इजलास जारी है। जोनल कमेटियों के भी दीगर शहरों में इजलास जारी थे और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। और अब आपको बताएं कि लाहौर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। पाकिस्तान में कल पहला रोजा होगा। बिलाल गौरी लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिलाल, बताइएगा, चांद नजर आ गया लाहौर में? जी बिल्कुल, आज महकमा काफ की बिल्डिंग में लाहौर में रमजानुल मुबारक का देने के लिए एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी। तो आज मगरिब की नमाज के बाद ही रमजानुल मुबारक का चांद है, मतला साफ हुआ है, तो क्लियर रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। खुर्दबीन के अलावा भी इंसानी आंख से भी वाजिया तौर पर यह रमजानुल मुबारक का जो चांद है उसको देखा जा सकता है। जो ऐवान काफ की जानिब से और मजहबी अमूर कमेटी की जानिब से जो कमेटी बनी हुई है, उनके मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे DGO काफ मौजूद है, तारा रजा बुखारी मौजूद है, रमजान सियालवी साहब हैं, दाता साहब के खतीब है और दीगर जो मेंबरान है वो यहाँ पे मौजूद है। उनकी शहादतों की पेश नजर ये बताया गया है और इंसानी आंख ने सब ने ये देखा है कि रमजानुल मुबारक का चांद है, वाजिया तौर पर मतला साफ होने पे नजर आ रहा है। तो कल जो सा रमजानुल मुबारक 12 मार्च को रमजानुल मुबारक की पहली तारीख होगी और कल रमजान मुबारक होगा। तो आज से ही चांद के बाद जो सी है नमाज ईशा के बाद जो सी है तराबी का इंतजाम होंगे, कुरान मजीद की तिलावत की जाएगी, नवाफल अदा किए जाएंगे और अल्लाह के हजूर दुआएं मांगी जाएंगी। और इस बाबरकत महीने के तवसल से लोग अपनी दुआएं मांगेंगे, जो भी हाजत होंगी वो होंगी। ये बाबरकत महीना है रमजान का, मुसलमानों के लिए रमजान का बाबरकत महीना होता है जिसका सारा साल लोग एहतमाम करते हैं। और कल से अल्लाह के हजूर लोग जो सी है वो न्याज नजर भी तकसीम करेंगे, अफ्तारी का भी इंतजाम किया जाएगा, आज से ही सहरी का भी इंतजाम किया जाएगा। जो मुखिर हजरात हैं वो लोगों को सहरी का इंतजाम किया है, वो इंतजाम करेंगे, अफ्तारी करवाएंगे, राशन तकसीम करेंगे। तो जो मेन बेसिकली जो काम बात है कि नमाज ईशा के बाद तरावी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मस्जिद में नवाफल अदा किए जाएंगे, अल्लाह के हजूर तलावत अदा की जाएगी, कुरान पाक पढ़ा जाएगा, घरों में इस्तेमाल किया जाएगा। जो खवातीन है वो बच्चियों को इस जाने नवाफल अदा करने के, क्योंकि ये रमजान की जितने भी दिन है, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा, या तीनों अशरे जो से है बरकत होते हैं। अल्लाह के हजूर उनसे मग़फ़िरत मांगने के होते हैं, बरकतें समेटने के होते हैं, अपने तंदुरुस्ती के होते हैं। यकीनन तीन अशरे बड़ी अहमियत रखते हैं। मुबारक की बाबरकत घड़ी शुरू हो चुकी है। तमाम मुसलमानों को और पाकिस्तान के अवाम को रमज़ान मुबारक हो। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से नाजरीन को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाल गौरी, इस सिलसिले में ये भी बता दीजिएगा कि बाकायदा ऐलान कब किया जाएगा? जो शहादत लाहौर से मौसूल हुई है ये बता दी गई है मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को? जी, ये रोयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं वो नमाज मगरिब अदा कर रहे थे, वो अब ऐवान काफ की बिल्डिंग पे आगे हैं। जो DGO काफ हैं वो ऊपर आगे हैं, वो अब देख रहे हैं। वो कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर जो सी उनकी कमेटी है उसकी तरफ से रमजानुल मुबारक का चांद का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो वो उर्दू से देख रहे हैं और थोड़ी देर के बाद 2 से 4-5 मिनटों बाद वो मुकम्मल तौर पर कमेटी रूम में, काफ के कमेटी रूम में जाके
चांद रमजान के चांद नजर आने की बाकायदा तौर पर जो है उसका ऐलान करेंगे और कमेटी के जो मेंबरान होंगे उनकी शहादतें लिखी जाएंगी और उनकी जानब से रमजान मुबारक के चादर का ऐलान मुकम्मल तौर पर किया जाएगा। जी बिलाल, बताइएगा जो लाहौर में जोनल कमेटी का इजलास जारी था, इसमें कौन कौन शरीक था और अब कितनी देर तक बाकायदा जो रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी था वो ये ऐलान करेगी और क्या दीगर शहरों से भी कोई शहादत मौसूल हुई? जाती है ना कि अगर कोई अबहाम होता, क्योंकि इस वक्त लाहौर में वाजिया तौर पर जो सा रमजान का चांद है वो नजर आ रहा है। इस वक्त जो मजहबी जो सी कमेटी बनी है काफ की तरफ से, मजहबी अमूर की जानिब से, उनमें जो से DTO काफ हैं, ताहा रजा बुखारी साहब हैं, खतीब मस्जिद दाता साहब, वो यहाँ पे रमजान सियालवी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मुफ्ती करीम खान मौजूद हैं, इमरान हनफी साहब मौजूद हैं और दीगर मिसालक के जोन से उलमा है वो यहाँ पर इस जोन से तकरीब है चांद देखने की उसमें शरीक है। ये सारे जो मेंबरान है वो वक्तन व वक्तन महकमा मौसमियात के जो अफसरान है, जो अमला है वो यहाँ पे मौजूद है, उन सारे वो वक्तन वक्तन चांद को देख रहे हैं। चांद वाजिया तौर पे भी नजर आ रहा है। खुर्दबीन से के अलावा भी इस वक्त चांद, क्योंकि लाहौर में मतलब इस वक्त पहले अबरा आलूद था, लेकिन मगरिब से कुछ देर पहले हल्की सी बारिश हुई है, नमाज पढ़ी है, तो उसके बाद मतलब साफ हो गया। चांद आसमान पर वाजिया तौर पर खुली आंख से देखा जा सकता है और नजर आ रहा है। तो अब ये सारे जो से मेंबरान हैं वो वैसे भी देख रहे हैं, खुर्दबीन से भी देख रहे हैं, तो ये अपनी शहादतें अब कलमबंद करवाएंगे। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर DTO काफ जो है ताहा रजा बुखारी साहब हैं वो इस चांद के रमजान मुबारक के चांद का ऐलान बाकायदा तौर पर करेंगे और जिसके बाद लाहौर में जो बड़ी मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, महकमा काफ के अंदर जो दरबार आते हैं, मसाजिद आती हैं, दाता साहब है, मियाँ मीर है, शाहजमाल दरबार है, वहाँ पर नमाज इशा के बाद तराबी का इत्माम किया जाएगा और उसके बाद बड़े दरबारों में, मस्जिदों में जो महकमा काफ की हैं वहाँ पर सुबह सहरी का भी इंतजाम होगा, अफ्तारी का भी इंतजाम होगा। तो ये सिलसिला मतलब कि 30 रमजान तक चलता जाएगा और जो ताकर आते हैं, जो इबादत की अहम रातें हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी ये थोड़ी देर में ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं कि मुल्क में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है और कल बरोज मंगल पहला रोजा होगा। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद की ज़ेर सदारत हो रहा है। इस वक्त लाहौर में चांद जो है रमजानुल मुबारक का वो नजर आ चुका है। जी हाँ, मुल्क में रमजानुल मुबारक 1445 हिजरी का चांद नजर आ गया है और कल बरोज मंगल पहला रोज़ा होगा। मोहम्मद शुएब कोयटा से हमारे साथ होंगे, जबकि पेशावर से शाहिद हमीद हमारे साथ हैं। शाहिद हमीद, लाहौर से शहादत मौसूल हो गई है, लाहौर में चांद नज़र आ गया, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। जी पेशावर में इजलास जारी है और अब से कुछ देर पहले पेशावर में भी चांद दिखाई दिया है और पेशावर से भी अब शहादतें मौसूल होने का बाकायदा सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के जो अरकान हैं उन्होंने खुद भी यहाँ पे उफक पे चांद उन्हें दिखाई दिया है। चांद सब ने देखा है, सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि माह रमज़ान का चांद उफक पर मौजूद है और जिस तरह के लाहौर से भी शहादत मौसूल हुई है तो यकीनन दीगर इलाकों से भी अब शहादतें मौसूल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी तमाम जोनल कमेटियों के साथ रब्ता करने के बाद हतमी तौर पर फिर ऐलान करेगी और अब दिखाई ये दे रहा है कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का जो ऐलान है उसमें ताखीर नहीं होगी, बल्कि कुछ देर बाद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद वो माह रमजान 1445 हिजरी का चांद नजर आने के हवाले से। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद शुएब से भी जान लेते हैं। मोहम्मद शुएब, बताइएगा कोयटा में जो इजलास जारी था यहाँ पर क्या सूरत हाल है?